अंतिम गांव है ना, देवाल ब्लॉक, वहाँ पर घेस से आए थे बच्चे। तो उन बच्चों ने कहा कि मैं उनसे विधानसभा में मिला था मैं, तो मैंने उन बच्चों से पूछा कि आप कहाँ जाने वाले हो, तो बोले कि हम राजभवन जाएंगे, हम मुख्यमंत्री आवास में जाएंगे, हम FRI जाएंगे, हम IMA में जाएंगे, सर्वे ऑफ इंडिया को देखेंगे। मैंने कहा और क्या देखोगे, तो बोले और हम रेल देखेंगे। बोले हमने कभी रेल नहीं देखी है, रेल देखने जाएंगे। तो ऐसे बच्चे जो पहाड़ में, जिन्होंने प्रत्यक्ष रूप से कभी रेल नहीं देखी है, वह भी आने वाले समय में ऋषिकेश से कर्णप्रयाग तक की यात्रा रेल से करेंगे, या रेल उनके घर पर जाएगी। और टनकपुर से बागेश्वर जब रेल जाएगी तो पूरा का पूरा पहाड़ रेल से सेवाएं ले पाएगा। तो निश्चित रूप से जिन कामों के बारे में सोचते भी नहीं थे, किसकी दृष्टि भी नहीं जाती थी, वो सारे ही काम हुए हैं। और आंकड़ों की बात करें तो मैं एक आंकड़ा आपको बताऊं कि प्रधानमंत्री आवास योजना जो पहले दूसरे रूप में चलती थी, 2014 तक कुल 8 लाख मकान देश के लोगों को मिले हैं। वो भी कुछ मिले हैं, कुछ अधूरे मिले हैं, उसमें भी कहीं किचन कहीं होती नहीं थी, शौचालय उसमें होता नहीं था। लेकिन इन अगर 9 वर्षों में बात करें तो ये आंकड़ा हमारा 4 करोड़ के लगभग पहुंच रहा है। 4 करोड़। आप एक अंतर देखिए कि कितना काम हुआ है। इसलिए एक कर्मयोगी की तरह और लगातार परिश्रम करने वाले, मैं तो 2 दिन के कार्यक्रम में दिल्ली था, तो 2 दिन का जब मैं कार्यक्रम देख रहा था, उन कार्यक्रमों में सभी में प्रधानमंत्री जी को भी आना था। और जब हमको ही आने जाने में इतना वो लग जा रहा था, जैसे हम पहले दिन दिल्ली पहुंचे तो सवेरे 9 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक हमारी नीति आयोग की बैठक चली, और अगले दिन फिर प्रातःकाल 7 बजे से हम लोगों को संसद भवन के जो भारत के लोगों के द्वारा बनाई हुई हमारी आस्था, हमारे संविधान की सर्वोच्च स्थान जहां सिंबल स्थापित किया गया है, उसका जो विधिवत रूप से भारत की जनता को समर्पित की जानी थी, उसके उद्घाटन समारोह में 7 बजे जाना था तो 6:30 बजे जाना पड़ा। 6:30 बजे जाना था तो 5 बजे उठना ही था, तो सभी लोग 5 बजे ही उठे होंगे। और प्रधानमंत्री जी को तो कार्यक्रम के मुख्य जजमान थे वो, तो उनको और पहले उठना होगा। उसके बाद 9 बजे तक वो कार्यक्रम चला और फिर वापस चले गए। फिर उसके बाद हम लोग 11 बजे 10:30 बजे फिर से वापस दोबारा, फिर जो है वो कार्यक्रम हमारा 2-2:30 बजे तक चला, और 3 बजे से फिर हमारी दूसरी बैठक शुरू हुई, और रात्रि देर 10 बजे तक आदरणीय प्रधानमंत्री जी हम लोगों के साथ रहे। और हम तो फिर अपने अपने स्थानों को चले गए, लेकिन बाद में मुझे पता लगा कि प्रधानमंत्री जी ने वहाँ पर 2 घंटे तक आगे भी बैठक करते रहे। तो इस प्रकार से कर्मयोगी की तरह से 1 मिनट भी रुके हुए बिना न, और एक पल और क्षण उन्होंने देश की जनता को समर्पित किया है। इसलिए उनके द्वारा जो देश के अंदर अनेकों प्रकार के जो काम देश की जनता को समर्पित किया है, इस महाअभियान में उन सबको जनता से निवेदन करने के लिए यह अभियान प्रारंभ हो रहा है। और हम सब यह भी संकल्प लेते हैं कि उत्तराखंड की धरती से जो हमारी लोकसभा की 5 सीटें हैं, यहाँ की देवतुल्य जनता जिस प्रकार से आदरणीय प्रधानमंत्री जी पर विश्वास करती है, और उनके मार्गदर्शन में हम सब कार्यकर्ताओं की फौज आप सबके सहयोग से सबसे निवेदन करने के लिए घर घर जाएगी, हर वर्ग को निवेदन करने के लिए उनको कहीं ना कहीं स्पर्श करने का काम करेगी, उनसे अनुरोध करेगी, उनको सारे प्रकार से इस अभियान की जानकारी देने का काम करेगी। तो मैं आप सभी का पुनः एक बार अपनी तरफ से धन्यवाद करते हुए, और हमारे संजीव जी का, संजीव भाई का, माननीय कृषि मंत्री भारत सरकार का एक बार फिर से स्वागत करते हुए, अभिनंदन करते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।
वो आप सुन रहे थे और 9 साल सरकार के चूंकि पूरे हो चुके हैं तो देहरादून से सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे थे। सरकार की तमाम उपलब्धियां जो हैं वो सीएम धामी गिना रहे थे और बता रहे थे कि पहाड़ में भौगोलिक परिस्थिति जो है कितनी मुश्किलात भरी है, लेकिन इसके बावजूद लगातार बीजेपी काम कर रही है और बीजेपी बेहतरी की ओर पहाड़ को भी ले जा रही है, पूरे देश को ले जा रही है। और सीएम धामी की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस थी और ये भी आपको बता दें महासंपर्क अभियान जो है वो कल से शुरू होने